दोस्तों देखिए, ये एक ई रिक्शा का वायरिंग है और आज का इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ई रिक्शा का हॉर्न, लाइट, इंडिकेटर, अपर डिपर कैसे कनेक्शन करना है इस वायरिंग के साथ। तो देखिए, मेरे पास दो हैंडल का कॉम्बिनेशन स्विच है, एक लेफ्ट साइड का है और एक राइट साइड का है। और इसके लिए देखिए फुल एक डायग्राम भी है 12 वोल्ट का। तो इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से कनेक्शन करना है इंडिकेटर, लाइट, हॉर्न और अपर डिपर को। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखें, ज़रा से भी स्किप ना करें। तो देखिए, सबसे पहले वायरिंग में दो पार्ट होता है, एक फ्रंट साइड का पार्ट, तो ये फ्रंट साइड का पार्ट है, और एक बैक साइड का पार्ट। तो देखिए, ये बैक साइड का पार्ट है। और दोस्तों 12 वोल्ट जो है बैक साइड से आता है। तो सबसे पहले बैक साइड में बैटरी को 48 वोल्ट देना पड़ता है। तो इसके लिए देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो ये दोनों वायर जो है दोस्तों 48 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगा। और इसका जो देखिए ये आपका डीसी कन्वर्टर का जैक है, यानी कि कपलर है। इसी से दोस्तों 12 वोल्ट आउटपुट होता है। इसमें देखिए एक तरफ आपका पॉजिटिव है 48 वोल्ट, एक नेगेटिव है, और बीच का जो येलो कलर का वायर है वही दोस्तों 12 वोल्ट का वायर है। उसी से जो वायरिंग है पूरा वायरिंग में 12 वोल्ट आ जाता है। तो चलिए इस 12 वोल्ट का सेक्शन को डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, यहाँ एक 48 वोल्ट का बैटरी है और एक डीसी कन्वर्टर है 12 वोल्ट के लिए। तो सबसे पहले कन्वर्टर में आपको 48 वोल्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और कन्वर्टर जो है उसमें आउटपुट निकलेगा 12 वोल्ट। तो देखिए, यहाँ पर जो येलो कलर का वायर दिख रहा है ये दोस्तों 12 वोल्ट का कनेक्शन है, वायर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो हॉर्न का कनेक्शन है वो किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए, हॉर्न में 12 वोल्ट आपका डायरेक्ट रहता है, यानी कि जो पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव डायरेक्ट रहता है, और नेगेटिव देखिए स्विच के थ्रू आता है। तो देखिए, नेगेटिव हॉर्न का स्विच के एक पिन से कनेक्ट है, और स्विच का जो दूसरा पिन है वो दोस्तों देखिए डायरेक्ट आपका हॉर्न से कनेक्ट है। तो इसी प्रकार से हॉर्न का कनेक्शन किया जाता है वायरिंग में, ठीक है। ये आपका इजी कनेक्शन होता है। तो चलिए अभी इंडिकेटर का कनेक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दो इंडिकेटर है, पीछे का जो दोस्तों ये रेड लाइट है। तो देखिए, इंडिकेटर का लाइट को ब्लिंक कराने के लिए एक फ्लैशर चाहिए। तो देखिए, ये फ्लैशर है, ठीक है, इसी से आपका इंडिकेटर ब्लिंक करता है। अभी दोस्तों देख लेते हैं इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए, फ्लैशर में दो पिन होता है, और एक पिन में देखिए 12 वोल्ट पॉजिटिव डायरेक्ट है, ठीक है। फ्लैशर का जो बी वाला पिन है उसमें, और फ्लैशर का जो एल पिन है यानी कि दूसरा पिन है वो दोस्तों डायरेक्टली देखिए इंडिकेटर का स्विच जो है स्विच के बीच वाला पिन में कनेक्ट है, ठीक है, बीच में कनेक्ट है। और देखिए, इंडिकेटर का जो स्विच है उसमें 3 वे स्विच रहता है, यानी कि आपका तीनों पिन रहता है इसमें, और इसी स्विच का बीच वाला पिन फ्लैशर से कनेक्ट है। बाकी देखिए इसका जो दोनों पिन है वो लाइट से कनेक्ट है। तो देखिए, एक साइड आपका लेफ्ट के लिए है, ठीक है, और एक साइड दोस्तों राइट के लिए है, ठीक है, इसी प्रकार से होता है। और देखिए, लाइट का जो नेगेटिव है वो दोस्तों वायरिंग का नेगेटिव से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। तो देखिए, दोनों लाइट का नेगेटिव देखिए वायरिंग का नेगेटिव से कनेक्ट है डायरेक्टली। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो इंडिकेटर है काम करता है, ठीक है। तो चलिए अभी हेडलाइट का अपर डिपर का कनेक्शन को देख लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको जो राइट साइड का हैंडल का स्विच है उसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, इसको जब ऑन किया जाएगा तब पीछे का जो रेड लाइट है वो आपका चलेगा, और जो मेन हेडलाइट है वो भी ऑन हो जाएगा। तो देखिए, इस स्विच में दो पिन रहता है, एक पिन में देखिए 12 वोल्ट डायरेक्ट करंट रहता है, और स्विच का जो दूसरा पिन है उसमें देखिए एक आपका आउटपुट यानी कि 12 वोल्ट चला जाएगा पीछे का लाइट में, ठीक है, रेड लाइट में चला जाएगा। और दूसरा देखिए 12 वोल्ट आपका जो अपर डिपर का स्विच है उसके एक पिन में कनेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला जो पिन है उसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये अपर डिपर का स्विच है, इसमें 3 पिन रहता है। स्विच के नीचे का पिन में दोस्तों 12 वोल्ट आता है उस स्विच से। अब दोस्तों इसमें बाकी जो दो पिन है वो दोस्तों एक अपर के लिए है और एक डिपर के लिए है, ठीक है। और दोनों वायर देखिए लाइट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, और लाइट में देखिए नेगेटिव जो है वो वायरिंग के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अपर डिपर किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों स्विच जब डिपर मोड में रहेगा तब स्विच का जो बीच वाला पिन है उसमें आपको 12 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी दोस्तों देखिए डिपर मोड में है तो इसका जो बीच वाला पिन है उसमें 12 वोल्ट है। अब जब स्विच को दोस्तों अपर मोड में दिया जाएगा तब जो 12 वोल्ट है दोस्तों बीच के पिन से हट के ऊपर का जो पिन है उसमें आ जाएगा 12 वोल्ट। तो इसी प्रकार से दोस्तों अपर डिपर काम करता है, ठीक है।